स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की। परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य उपाध्याय श्री विश्रुत सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। चित्त की चंचलता को यदि स्थिरता प्रदान करनी है तो जीव के चरित्र को परिवर्तित करना होगा। मैं अभी तक अपने चित्त को चंचल क्यों देखता हूं? चित्र में अनेक चित्र विचित्र चित्र क्यों आते हैं? क्योंकि चित्त के अंदर अभी संयम के भाव जागृत नहीं हुए हैं। और संयम के भाव क्यों नहीं जागृत हुए हैं? किस बात को मैं संयम लेने के लिए कतराता हूं? किस बात के कारण मैं संयम की ओर नहीं बढ़ पाता हूं? अर्थात संयम मेरे जीवन में जब भी बात की जाती है मैं संयम की ओर उसे कष्टप्रद मानता हूं और सोचता हूं कि मेरा जीवन संयम लेंगे तो कष्टमय हो जाएगा। जिन जिन के जीवन में संयम नहीं है, मां आज विचार कर लेना, जिनके जीवन में संयम नहीं है अभी उनकी कषायें तीव्र हैं। कषाय और संयम इनका गहरा संबंध है। जिनकी कषायें तीव्र हैं वे कभी भी छोटे से छोटा नियम संयम लेने में कभी भी वे आगे नहीं आ सकते। और जब तक तुम्हारे जीवन में संयम नहीं आएगा तब तक चित्त चंचल ही रहेगा, स्थिरता को नहीं प्राप्त कर पाएगा। उसका भी कोई उपाय है? ज्ञानियों विचार करना। हम लोगों ने कब विचार किया कि हम जीवन में कभी संयम को धारण करेंगे? अध्यक्ष जी, कभी विचार किया कि जीवन में संयम आएगा? आप ये तो विचार करते हैं कि मेरे जीवन में शांति आए, मेरे जीवन में शांति आए, मेरी चित्त बहुत भाग रहा है, मेरा चित्त शांतता को प्राप्त हो, चंचलता समाप्त हो। लेकिन चंचलता बढ़ती जा रही है, समाप्तता की ओर तो नहीं है। युवाओं ध्यान रखना, जब भी चित्त चंचल होगा नियम से अंदर में असंयम अर्थात वासनाओं की वृद्धि होगी। कषायों की वृद्धि ही आपके चित्त को चंचल करती है, उसके आनंद को भंग करती है। मां कभी लड़े किसी से? खूब लड़े, कहना खूब लड़े। नहीं भी लड़े हो, हाथ पैर से नहीं लगड़े हो सकता है, लेकिन जिससे लड़ाई प्रारंभ होती है उससे तो लड़े ही हो, अर्थात वचनों से तो। और वचनों से ही तो सारे जगत के सारे विसंवाद प्रारंभ कहां से होते हैं? वचन से। बस वचनों को सुधार लें, लेकिन वचन उसी के सुधर पाएंगे ज्ञानी
जिसके चित्त सुधर जाएंगे। वचनों में वही आता है मां जिनके चित्त में जो भावनाएं समाहित होती हैं वही तो धीरे से वचनों में आ जाया करती हैं। लेकिन हम अब सुधारा किसे जाए, अब सुधारा किसे जाए? लड़ना बहुत दूर की बात होता है। वचनों में किसी के प्रति अपशब्दों का आना अथवा बुरे भावनाओं का आना ये बहुत बाद में होता है। पहले बहुत लंबे समय तक चित्त में कलुषित परिणाम का आना आवश्यक होता है। यानी जब तक तुम्हारे अंदर में कलुषता नहीं आएगी, आपके वचनों में कलुषता नहीं आ सकती। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं जिन्हें जीवन बहुत परिवर्तित होता जा रहा है। अब तो जिनालयों में भी पुजारी गणों की भी भाषा में वह मधुरता नहीं रही। जो मधुरता जिसके लिए हम जिनालय आते हैं वहीं कठोरता आ गई है। यानी समझना, कठोरता ऐसी हो सकता है। आप लोग मंदिर में मौन रहते हो ना, देखो समय ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी बोलोगे तो अपन जल्दी जल्दी, अभी तो ये तो मात्र आज्ञा मिली है, उपाध्याय परमेष्ठी साक्षात बैठे हो और फिर सामान्य दिगंबर मुनि के प्रवचन सुनना यह अधिकार क्षेत्र के बाहर चीज है। हाँ, हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है प्रवचन करना, अधिकार क्षेत्र तो उपाध्याय परमेष्ठी और आचार्य परमेष्ठी का है। लेकिन फिर भी मात्र आज्ञा का पालन। और हमने भी सोचा जब ये वाचना चली रही है तो फिर बाहर के जगत की चीजें तो आपने कई बार सुनी हैं और जिसके कारण जगत में भटके हैं, क्यों ना जिनवाणी का रसपान कर लिया जाए, जिससे जगत में जो अशांति फैली हुई है उसके लिए थोड़ी शांति मिल जाए। और आपका तो अहोभाग्य, यानी गर्मी तेज है ना भैया, गर्मी तेज है जिनेन जी, बहुत तीक्ष्ण गर्मी है। कितनी तीक्ष्ण गर्मी है, आप अभी बाहर पैर नहीं रख सकते, ऐसी स्थिति हो गई है। लेकिन जैसे ही बाहर गर्मी हो, लेकिन ठंडक, जैसे ही ठंडा पानी मिल जाए तो शांति मिलती कि नहीं? यानी समझो ये छत्रपति नगर वालों का थोड़ा पुण्य तेज चल रहा है। बाहर की तपन से तो नीर ठंडक दिला देता है, लेकिन विकास अंदर की ठंडक चाहिए हो तो विश्रुत का पान करना पड़ता है, श्रुत का पान करना पड़ता है, तभी अंदर की ठंडक मिलती है। और आपका महान सौभाग्य कि आप श्रुत का जो अवलंबन और श्रुत का रसपान, अमृत का रसपान कर रहे हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी विश्रुत सागर जी के मुखार बिंद से वह रसपान करने का आपको लाभ मिल रहा है। नियम से मां, जगत में कहीं चले जाना, शांति देने वाला कोई नहीं मिलेगा। गोपाल जी, शांति चाहिए हो तो देवसास गुरु और गुरुओं की शरण में ही मिलेगी, नहीं तो लोग अशांति के ही कृत्य कर पाते हैं। शांति की तो बात सोचना भी दुर्लभ हो गया है। और वह शांति कुछ नहीं है, आपके चित्त चंचल है, आपको चित्त को विराम लगाना है। हाथी जैसे चंचल होता है, हाथी देखे अर्पित, हाथी देखा? जंगली नहीं देखा होगा क्या? नहीं, जंगली हाथी जैसा हाथी यहां रोडों पर दिखता है वैसा नहीं होता। हाँ मां, जंगली हाथी देखा क्या? जंगली हाथी रावका जी जैसा रोड पर यहां दिखता है ना जुलूसों में, वैसा नहीं होता। जंगली हाथी जिनेन जी जहां से निकल जाए ना, वो बता देता है कि मैं निकला हूं। आसपास का सब कुछ तहस नहस, सब कुछ सामान्य झाड़ी नहीं रहती, वहां से पता चल जाता है जंगली हाथी जा चुका है। यानी समझो जंगली हाथी तो कम तहस नहस करता है, लेकिन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ वह मद रूपी हाथी इतना तहस नहस करता है, जंगल तो फिर से उगाते हैं, लेकिन अंदर के चित्त की बैठी हुई वह कलुषता जो मदमस्त हाथी की तरह हर चित्त में छाती जा रही है। मां, वचनों में मधुरता आ जाए। महाराज जी हम तो बोलते ही नहीं, आप लोग बोलते तो नहीं होंगे? आप लोग नहीं बोलते ना, चुप मौन बैठे। मां ऐसे ही तो बोल रहा हूं मैं,
ऐसा मौन घर में रहना सीख लिया जाए तो कितना आनंद आ जाए। मौन, मैंने कहा आप नहीं बोलते, लेकिन बोलने में भी नहीं बोल रहे हैं महाराज जी। ऐसा भी लोगों को देखा, बेचारे रहते मौन है लेकिन फिर भी कठोरता। देखना विकास भैया, मौन में कठोर हो सकता है क्या कोई वचनों से? देखा आपने? नहीं ज्ञानी, मूक होने पर भी कठोरता वचनों में हो सकती है। वो बुलाएगा ना, ए यानी, और दूसरा जो सरल हृदयी होगा उसको यह तेज कठोर शब्द जो चुभे, इशारा भी करना होगा तो मौन की आवाज निकल जाएगी। तुम क्रोध होके बोल रहे हो कि सामान्य भाषा में बोल रहे हो, इसलिए मौन से ज्यादा अंदर के चित्त को ठंडक पहुंचाने की आवश्यकता है। और वह कैसे पहुंचेगी ये सीखना है तो जिनवाणी के पास आना पड़ेगा। क्रोध मान माया लोभ, क्योंकि आज यह जो ग्रंथ चल रहा है उसमें संयम की बात की गई है, और संयम के धारण के ये बिना किसी का चित्त एकांत नहीं हो सकता, एकाग्र नहीं हो सकता। जितने लोग ध्यान केंद्रों में जा रहे हैं, यानी ध्यान केंद्रों में जाने से तुम्हारे चित्त चंचल रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ध्यान किसको लगेगा उसकी तो पात्रता ही नहीं है। देखना, बंदर को ध्यान लगवाना, भैया बंदर को कहना ध्यान लगाओ, विकास भैया बंदर से बैठना कहना जैसे जिनेन्द्र भगवान बैठे हैं, वो बंदर तो थोड़ा कम चंचल होता है, तुम्हारा जो चित्त होता है वह बंदर से कई गुना चंचल होता है। उसका ध्यान कैसे लगेगा? पहले बंदर को, जैसे अभी हाथी की बात कर रहा था, हाथी को नियंत्रित करना हो तो क्या करोगे? छोटा सा अंकुश। हाथी को नियंत्रित करना हो तो उसके सिर पर बैठ के छोटा सा अंकुश लिया जाता है, और उस अंकुश से वह हाथी भी सीधा साधा चलने लग जाता है। यानी ऐसे ही अपने चित्त को शांत करना हो तो सबसे पहले इस श्रुत का अंकुश, ज्ञान रूपी अंकुश अपने जीवन में आना चाहिए। और जब वह ज्ञान रूपी अंकुश तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, नियम से तुम्हारे चित्त रूपी मदमस्त हाथी की चाल बदल जाएगी। आप लोग तो ऐसे नहीं हो ना? समय हो गया, देखो अपन को गुरु महाराज जी को सुनना है। मैं तो इतनी सी बात करूं कि अपन जब भी समय मिलेगा पुनः विचार करेंगे। इतनी सी बात कर लेता हूं। माँ, जब आप किसी से लड़े झगड़ के आते हो तो माला देने में अच्छा मन लगता है ना? नहीं, माला अच्छी माला देते हो आप, पूरी 1 घंटे, और बस घर में थोड़ा तेज आवाज में बात करके आए, उसके बाद माला फेरना, अच्छा चित्त लगेगा ना? यानी समझो, कषायों का संबंध तुम्हारी एकाग्रता से है और कषायों का संबंध तुम्हारे संयम भावों से है। जो भी स्वाध्यायी यहां जीव अगर कोई बैठा होगा तो वह नियम से समझ जाएगा, महाराज जी सत्य है, हम संयम से दूर भाग रहे थे। हो सकता है आदिश भैया ग्रंथों का वाचन बहुत कर लिया हो, ग्रंथों के वाचन से काम नहीं बनेगा, कषायों का कितना उपशमन हुआ है वही तुम्हारे जीवन में संयम की बात को बताएगा। इसलिए मूल काम जिनवाणी के साथ में यह करना चाहिए कि हमारे जीवन में कितने भावों की विशुद्धि बन रही है और कितना हम संयम की ओर बढ़ रहे हैं। अनंत अनुबंधी जिसकी नहीं जा रही है वह सोचे कि ध्यान लगेगा, कभी नहीं लगेगा। अनंत अनुबंधी के बाद अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय, अणुव्रतों को लेने के भाव नहीं बन रहे। मां, तुम्हारी माला अच्छी फिर नहीं रही। जब तक नहीं फिरेगी जब तक जीवन में कषायों की मंदता होते हुए, और जैसे ही मंदता होगी नियम से आपके जीवन में अणुव्रत आ जाएंगे। सब अणुव्रती है ना यहाँ जिनेन्द्र जी? ये तो बहुत आचार्य भगवान की प्रभावना स्थली है। यानी समझो, हम पूजा करते हुए भी कहीं पूज्य के गुणों को तो नहीं भूल रहे हैं। आराध्य देव हमारे जो हैं वे जिनेन्द्र भगवान हैं, जिन हैं जिन्होंने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, वही तो जिन हैं। हम उनके चरणों में आकर पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब जब पंच इंद्रिय विषयों की आसक्ति बढ़ेगी, नियम से तुम्हारे अंदर में कषायों की वृद्धि होगी।
कषाय के बिना तुम असंयम में नहीं रह सकते। जितने लोग असंयमी घूम रहे हैं तीव्र कषाई लोग हैं। मां आज नहीं हो तो अपन अभी पुछवा लेंगे। जितने लोगों के अणुव्रतों को, संयम को ग्रहण करने के भाव नहीं बन रहे हैं वे, और हो सकता है अभिषेक पूजन के भी भाव नहीं बन रहे हो, मंदिर आने के भी भाव नहीं बन रहे हो, देवशास्त्र गुरु के चरणों में बैठने के भी भाव नहीं बन रहे हैं, वे सब अपने आप को श्रेष्ठ ना माने। जिनवाणी ये कह रही है कषायों की इतनी तीव्रता है कि तुम मद में गुरु के चरणों में भी बैठना भूल गए हो। अभी पूछेंगे अपन उपाध्याय श्री से कि क्या महाराज जी ने गलत कह दिया, क्योंकि प्रमाणिकता उपाध्याय श्री के वचनों में होती है। हम लोग तो अपने पास कुछ नहीं रहता है, अपन तो जहां ऊपर से मिला है वह आपको यहां बता दिया जाता है। भगवान से अपन पूछेंगे कि क्या महाराज जी सही कह रहे थे कि हम लोग जो असंयम में जीवन जी रहे हैं वे कषाई लोग हैं? हाँ बिल्कुल सत्य है, तीव्र कषाय हैं, इसलिए संयम की ओर कदम नहीं है। और जिस दिन तुम्हारी कषायों में मंदता आने लग जाएगी उस दिन आपके अपने आप चित्त में संयम के भाव बनने लग जाएंगे, और संयम के भाव जिस दिन बनने लग जाएंगे उस दिन तुम्हारे अंदर कषायों में और मंदता आने लग जाएगी। युवाओं सोचना, जितने ये लोग परेशान है ना अंदर से, सब कुछ है आपके पास, अच्छा राका जी सब है ना, विकास, सब कुछ होने पर भी सबके चित्त में अशांतता क्यों है? सब कुछ है यहां अजमेरा जी, सब कुछ होने पर भी हम शांत क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि लोगों ने शांति बाहर के वैभव में खोजना प्रारंभ कर दी है, बाहर के दिखावे में प्रारंभ कर दी है। जीवन में शांति और आनंद चाहिए, चित्त की चंचलता का अभाव चाहिए, तो नियम से तुम्हें संयम ग्रहण करना पड़ेगा। मां आप कुछ भी कर लो, लोगों से लड़के आओगे माला अच्छी नहीं फेरी जा सकती। हाँ, इसलिए बहुत शांत होना पड़ेगा। आचार्य भगवान तो, क्योंकि ये देखो मैं आपको विश्रुत सागर जी की, हम अभी छुट्टियों पे हैं, गर्मियों की छुट्टियों में आए हैं, पता है आपको? अरे गर्मियों की छुट्टी लग गई ना बच्चों की। अध्यक्ष जी गर्मियों की छुट्टी में कहां जाते हैं? मामा के घर, चाचा के घर, अपने दादा के घर। अब तो क्योंकि अलग अलग रहते तो अब तो दादा और चाचा के घर जाते हैं, पहले मामा के घर जाते थे क्योंकि दादा और चाचा साथ में रहते थे। अब लेकिन परिवर्तित हो गया, तो अब कहां जाते? छुट्टी लगने के बाद दादा के यहाँ घर गए, चाचा के घर। और कुछ चाचा बड़े प्रिय होते हैं, अपने तो बहुत सारे हैं हमारे चाचा तो बहुत सारे, लेकिन कुछ चाचा प्रिय होते हैं। उसमें से एक चाचा हमारे जो प्रिय चाचाओं में से हैं, ये बैठे हुए हैं विश्रुत सागर जी। समझ में आ रहा है? आप लोग नहीं समझ पाए क्यों? हमारे दादा कौन? आचार्य विराग सागर जी, और उनके पुत्र में आचार्य सबसे बड़े पुत्र, जिनके लिए आप इंदौर वाले इस पट्टाचार महोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं, वे बड़े पुत्र का पगड़ी रस्म, बड़े पुत्र की वह पगड़ी रस्म है कि जो पट्टाचार पद पे जा रहे हैं और अपने पूरे कुल की परंपराओं को और जिन शासन के ध्वज को वे, जैसे आचार्य विराग सागर जी ने जयवंत किया है, ऐसे ही अनादिकाल से यह परंपरा चली आ रही है। और उसी को फिर से जयवंत करने के लिए आचार्य विशुद्ध सागर जी, इस बगिया तो पुरानी है, आचार्य विराग सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति विमल सागर जी, आदि सागर जी महाराज जी की ये बगिया। और मैं तो इसमें बांधता नहीं हूं कि आदि सागर जी महाराज जी की बगिया, मुझे तो महावीर भगवान की बगिया दिखाई दे रही है। और वह महावीर भगवान की बगिया को अनेक बागवान संजोते हैं, अनेक बागवान अपने अपने स्थान पर आकर वे उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे ही वे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज, उन्हीं के गुरु भाई तो विश्रुत सागर जी मुनिराज, और हमारे क्या कहलाए? चाचा। तो हम छुट्टी मनाने आए तो अपन ज्यादा नहीं बोलेंगे, छुट्टी मनाएंगे, आप तो जो करेंगे तो इसलिए अपन उनसे ही सुनते हैं। बहुत आनंद, देखो बहुत सारी चीजें, अभी हम लोग वैशाली में कोरोना काल में थे, तो पूरा समय 2 साल साथ में ही बिताया, और इनके नियोग से एक बहुत अच्छी कार्य हो गया था। हो सकता है अष्टशास्त्री जो ग्रंथ था वह हम लोगों को आचार्य जी ने सोच रखा था थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि अब
वो तो दिन भर ही क्लास चलती है आचार्य जी के यहाँ, लेकिन महाराज जी के होने से महाराज जी ने निवेदन किया कि अष्ट सहस्त्री पढ़ना है। और वैशाली में चतुर्मास के समय महाराज जी के निवेदन से आचार्य भगवान ने अष्ट सहस्त्री हो सकता है आपने नाम ना सुनाओ, लेकिन दुनिया का सबसे कठिनतम ग्रंथ उसका नाम है अष्ट सहस्त्री। उसमें आचार्य भगवान ने जिन्होंने टीका की है उन्होंने स्वयं लिख दिया इसका नाम कष्ट सहस्त्री है। यानी उसकी एक, अध्यक्ष जी जिनेन्द्र जी आप तो जानते हो, एक पंक्ति पढ़ने के लिए आधा किलो घी की खपत होती है, इसलिए इनको ज्यादा नीरस मत करने देना, है ना। नीरस करेंगे तो वो अष्टहस्ती कैसे पढ़ेंगे, इसलिए उसकी एक एक पंक्ति का अर्थ निकालने के लिए इतनी बुद्धि और प्रज्ञा की आवश्यकता होती है कि एक पंक्ति में हो सकता है पूरा दिन और पूरी जितनी समय कक्षा चल रही है वह पूरा निकल जाया करता है। ऐसे ही अष्टसहस्त्री का अध्ययन करने का मन था विश्वनाथ सागर जी महाराज जी का, और जब तो उपाध्याय पद भी नहीं हुआ था तब अष्टसहस्त्री पढ़ने का मन हुआ, और उसी नियोग से आचार्य भगवान ने वह अष्टसहस्त्री प्रारंभ की थी। पूर्ण तो नहीं हुई थी, महाराज जी ने विहार कर दिया था, लेकिन उनके नियोग से 3 भागों में वह है। 2 भाग तक हमारा भी आचार्य श्री के सानिध्य में, मध्य में दूसरा भाग आज भी उस सहस्ती का अध्ययन चल रहा है। लेकिन उपकार तो यह किया कि नियोग भले ही आपका था और आपने वह उपकार किया कि अष्टसहस्त्री जैसा ग्रंथ प्रारंभ हुआ, और वह अष्टसहस्त्री का ग्रंथ का वाचन आज भी चल रहा है। भैया कम से कम ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, दर्शन ही कर लेना चाहिए। गौरव नहीं हो तो हमारे पास रखिए, उसके आप दर्शन जरूर, महाराज जी भी पढ़ रहे होंगे क्योंकि समय अभी लंबा चाहिए। 3 भागों में वह है। ऐसा महानतम ग्रंथ आचार्य समंतभद्र स्वामी के आप्त मीमांसा पर लिखा हुआ आचार्य विद्यानंद स्वामी कृत वह अष्ट सहस्त्री लोक का अलौकिक ग्रंथ। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो महाराज जी से साथ में जुड़े हुए हैं। अधिकांशतः हमारा कक्ष और महाराज जी का कक्ष आसपास ही होता था। और जो नवीन महाराज जी हैं, निर्वेद सागर जी ना, निर्वेद सागर जी तो ये ब्रह्मचारी अवस्था से जरा सब अच्छे से रहे हैं, बहुत आनंद है। और बुआ जी भी बैठी हैं, हाँ छोटे वाले ही लग रहे हो लेकिन कहलाएंगे तो बुआ, अर्थात हाँ छुट्टी मनाने आए हैं हम। इंदौर तो पूरा छुट्टी मनाने के लिए काम है। बाहर रहते हैं बहुत मेहनत लगती है, विकास बाहर रहे बहुत मेहनत रहती है। जब अपने यहाँ सब कुछ है तो अपन तो आनंद से जियो और अच्छे आहार पानी करो, वैयावृत्ति करो। वैयावृत्ति का लाभ नहीं मिल पाता। जिनेन्द्र जी सत्य है, जब संग में रहते हैं ना तो खूब आनंद रहता है। क्यों? जितने सारे मुनिराज हैं सबकी वैयावृत्ति का लाभ मिलता है। वहां कोई कुछ काम करना नहीं पड़ता है, सारी जिम्मेदारियां गुरु भगवंत की होती हैं। वे जो बोलते जाते हैं अपन तो ग्रहण करते जाओ और आनंद लूटते जाओ। लेकिन जब बाहर आ जाते हैं तो स्वयं पे जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन फिर से जब ऐसा सानिध्य मिलता है बड़ा आनंद होता है। अध्यक्ष जी बस एक बात कह के अपनी बात यहाँ पर विराम करूंगा। आप लोग तो जब चाहे पुण्यशाली जीव हो, बहुत पुण्यशाली जीव हो आप लोग। हम लोग थोड़े दुर्भाग्यशाली जीव हैं। आदित्य आप सब पुण्यशाली जीव हो, हम लोग दुर्भाग्यशाली जीव हैं। क्यों विकास भैया? जब गुरु की याद आई सो पहुंच गए गुरु के पास। लेकिन हम लोग इस मामले में थोड़े दुर्भाग्यशाली इसलिए हैं, जब याद आई तब शरीर से तो नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए दुर्भाग्यशाली है। लेकिन पहुंचना उनको पड़ता है जो हृदय से दूर होते हैं। दूर नहीं है, पास में ही है, लेकिन फिर भी साक्षात दर्शन का आनंद कुछ और हुआ करता है। अभी तो सबके अंदर में वह जिज्ञासा है कि कब आचार्य भगवंत इस इंदौर की धरा पर आए और सब लोग उनके पाद प्रक्षालन कर उनका आशीष प्राप्त करें, उनकी एक मुस्कुराहट को। मैंने कहा आप लोग भाग्यशाली हो और अपने आप को दुर्भाग्यशाली बना रहे होंगे वो लोग जो अभी घर पे बैठ के चाय नाश्ता कर रहे होंगे। सत्य ज्ञानी छुट्टी ले लो 8 दिन, तो
8 दिन कुछ नहीं करना, मात्र अपने नेत्रों को धन्य करना हो, अपने भवों को सुधारना हो, तो 8 दिन अब कुछ मत करो, केवल और केवल एक काम करो, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो, गुरुओं की अगवानी करो और गुरुओं के आहार दान आदि का कार्य करते हुए अपने महापुण्य का अर्जन करो। इसलिए महाराज जी आए, महाराज जी के पास आना ही था, पहले ही से आचार्य भगवान ने कह दी थी आप तो चले जाना। कहाँ? विश्वनाथ सागर जी महाराज जी के पास में छत्रपति, पता नहीं जिनेन्द्र जी, वैसे भी छत्रपति नगर से थोड़ा आचार्य श्री का अच्छा वह है, यहाँ छत्रपति नगर वाले अच्छे से जानते हैं, खूब आशीर्वाद है आचार्य श्री का। और उन्होंने आज्ञा दी थी कि आपको पहले ही उज्जैन के पहले हमने बोला आचार्य श्री से कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा सीधा, जनरली बहुत कम ऐसा होता है कि आचार्य श्री ऐसा बोल दें कि ठीक है यहाँ चले जाओ। वे पूछते हैं जहां आपकी इच्छा हो या एकाध अपने से। उन्होंने तो जैसे ही वहां खबर पहुंचाई, उन्होंने कहा आपको तो छत्रपति नगर जाना है, तो नियोग था, तो बस यहाँ छत्रपति नगर का जिन्हें भगवान के दर्शन करना थे। शेष पुनः विचार करेंगे। अभी तो अपन उपाध्याय परमेष्ठी से वह श्रुत का अमृत पान करेंगे, जिस श्रुत का अमृत पान करके जीव के अंदर की चित्त की चंचलताएं शांत होती हैं, कषायों का उपशमन होता है और जीव अपने चारित्र को श्रेष्ठ करता हुआ एक दिन सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया करता है। बोलिए महावीर भगवान की।